राम मंदिर में बुलावे को लेकर अलग ही बवाल हो गया है। बवाल देश के चारों शंकराचार्यों को लेकर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है और यही वजह है कि शंकराचार्य इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर रहे हैं। अब इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में राम मंदिर को लेकर देश के शंकराचार्यों का अपमान किया गया है और वो नाराज हो गए हैं और इसी वजह से वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर रहे हैं। क्या है असल वजह और क्या उनका अपना व्यक्तिगत राय है शंकराचार्यों का, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी का। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि इसको राजनीतिक रूप दिया गया है, मैं नहीं आने वाला हूँ। महाराज जी आप जाएंगे क्या? जैसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते। इसी को लेकर के क्या है? इसी को लेकर मैं कोई नाराज नहीं होता। मेरी महाराज जी अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत। उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा? महाराज जी इससे जो संत समाज है या जो सनातन धर्मी है, इनमें कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं, धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में? धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको पता ही है। कार्यक्रम जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है। हमारी मजबूरी नहीं है। तो हमारी तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा, विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो जाएगी, और फिर हमने ये कहा है कि जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तब हम राम जी का दर्शन करेंगे। तो गाय ही राम को लेके आई थी। इसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा में न जाने को लेकर विवाद बढ़ा तो श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का साफ साफ खंडन किया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से जारी पत्र में ऐसे प्रचार को धर्म विरोधियों का गलत प्रचार बताया गया और कहा गया कि 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव वैभव के साथ होने वाला है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने अपील की कि सभी आस्तिक इस अति पावन और दुर्लभ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर प्रभु श्री राम का कृपा पात्र बने। इसी तरह शारदा पीठ की तरफ से भी संदेश देकर कहा गया कि राम जन्मभूमि के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। बयान में शारदा पीठ ने कहा कि करीब 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ है। ये सनातनियों के लिए खुशी का मौका है। शारदा पीठ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विधिवत संपन्न होने की कामना करता है। अब इसके बाद आखिर में इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और एक बार फिर से शंकराचार्यों की बात की। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? आई डू नॉट नीड अ मिडिल मैन बिटवीन मी एंड माई गॉड। इसके साथ ही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कांग्रेस से पूछा गया कि आज तो शंकराचार्यों का बयान आया और वो बता रहे हैं कि वो इनसे नाराज नहीं है। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, तो जरा सुनिए कांग्रेस ने इस पूरे के पूरे विवाद पे क्या कहा है। 2 शंकराचार्यों के यहाँ से चिट्ठी जारी हुई है और उसमें 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर शुभकामनाएं दी गई हैं। आप देखिएगा कि चिट्ठी के नीचे किसका नाम लिखा है, एक में सचिव का, एक में प्रबंधक का। उन्हीं शंकराचार्य जी का वीडियो आपने सुन लिया। हस्ताक्षर शंकराचार्य जी के नहीं है। हस्ताक्षर एक पत्र में प्रबंधक के हैं, एक में सचिव के हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आईटी सेल कितनी सक्रिय है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।